अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पप्पू यादव ने फिलहाल एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पप्पू यादव विवादों में घिर सकते हैं और विवादों में घिर भी गए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे यौन शोषण को लेकर प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया, नेताओं और अधिकारियों की बेटियों पर गिद्ध दृष्टि है। उन्हें बचाने के लिए देश में एक क्रांति की जरूरत है। ऐसे मामले में दोषी पाए गए नेताओं को स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पप्पू यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा की भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल भी उठाए और कहा उन्हें ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दरअसल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा, 12 सालों में लगभग नेताओं ने इस देश में बेटियों को हवस का शिकार बनाया है। कहीं लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है तो कहीं मिनिस्टर किन्नर के साथ हैं। बिहार और देश में नेता, पूंजीपति और अधिकारियों की बेटियों पर गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ है। इस देश में बच्चियों को बचाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। अब तो लगभग 90% नेताओं और अधिकारियों से बच्चियां बचने की स्थिति में नहीं है। अब बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, संबंध भत्तों की शुरुआत कीजिए, क्योंकि नेता और अधिकारी शामिल हैं तो भत्ता तो देना ही होगा। पूर्णिया सांसद ने कहा, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन समाप्त, अब सेक्स पेंशन शुरू कीजिए। पप्पू यादव ने राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। स्पीडी ट्रायल हो, नेता के खिलाफ तो 1 महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल शुरू करके फांसी की सजा हो। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कोई भी महिला राजनीति में आएगी तो रूम होकर गुजरना होगा। ये मां बहनों के लिए गाली है। पप्पू यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने पलटवार किया। यौन सुरक्षा के संबंध में पप्पू यादव के इस बयान पर सीधे सीधे धर्मशीला गुप्ता ने कहा, पप्पू यादव जी को क्या हो गया है? उनकी मानसिक स्थिति खराब तो नहीं हो गई कि बेटियों के लिए गलत और अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सुनने में भी महिलाएं असहज महसूस कर रही हैं। पप्पू यादव के बयान की कड़ो शब्दों में मैं निंदा करती हूं। ऐसी ओछी टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी।